ए बुढ़िया, यहाँ पे रौनक जी का घर कौन सा है पता है तुम्हें? ये क्या बदतमीजी है? ए बुढ़िया, ये क्या तरीका है किसी बुजुर्ग से बात करने का? देख रही है प्रीति, अब घर में काम करने वाली नौकरानी से भी इज्जत से बात करनी पड़ेगी हमें। देखा मैंने, गलती हो गई मुझसे। चलो अब जल्दी बताओ कि रौनक जी का घर कौन सा है। नहीं बताऊंगी, जाओ यहाँ से। अरे ईशान, तुम देख रहे हो कितनी हवाबाजी है इसमें। ए बुढ़िया, मुझे ढंग से बता दे कि रौनक जी का घर कौन सा है। और शायद तुझे पता नहीं है, हम ना बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। इतनी तो तेरी महीने की कमाई नहीं होगी जितना हम वीकेंड्स पे खर्च कर देते हैं। चल अब जल्दी बता कि रौनक जी का घर कहाँ है। नहीं बताऊंगी। वैसे कौन सी कंपनी में काम करते हो तुम? लगता है अब इसे अपनी औकात दिखानी ही पड़ेगी। हम फ्रेशो वाटर प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं। अच्छा, तो तुम उस कंपनी में काम करते हो? ये तो वाकई बहुत बड़ी कंपनी है। देखा ईशान, इसे तो कंपनी के बारे में भी पता है। खैर ये सब छोड़ और मुझे रौनक जी का घर बता दे। ठीक है, बता दूंगी। पहले दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगो जो बदतमीजी तुम लोगों ने की है मेरे साथ। ए बुढ़िया, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये हाथ देख रही है, एक जोर की पड़ेगा ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी, समझी? और वैसे भी तुम गरीबों की ना कोई औकात ही नहीं है हम अमीरों के सामने। अगर रौनक जी को ये पता चला ना कि तूने हमारे साथ बदतमीजी की है तो इस मोहल्ले से भी निकलवा देंगे वो तुझे, समझी? अच्छा, तो रौनक को मैं ही बुला देती हूँ। तू जानती है क्या रौनक जी को? रौनक, रौनक बाहर आना जरा। सर आप इस घर में रहते हो? I mean, ये आपका घर है क्या? सर हम ना बहुत देर से आपका वेट कर रहे थे और आपकी नौकरानी ना हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। ये कैसे बात कर रही हो तुम इनसे? ये इस घर की नौकरानी नहीं, मेरी माँ है, समझी तुम? सर पर अगर ये आपकी माँ है तो ये यहाँ पे झाड़ू पोछा क्यों कर रही थी? क्योंकि हमारे घर की आज मेड नहीं आई थी, इसीलिए मेरी माँ घर के काम कर रही थी। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। अगर घर में मेड नहीं आई है ना तो मेरी माँ करके काम कर देती है। तुमने मेरी माँ से बदतमीजी से बात करी? नहीं सर। जस्ट शट अप। माँ, क्या बोला इन्होंने आपको? कुछ ज्यादा नहीं, बस कोई बुढ़िया, नौकरानी, तेरी क्या औकात है वगैरह वगैरह। इन लोगों को तो अपनों से बड़ों से बात करने की भी तमीज नहीं है। तुमने ऐसे लोगों को जॉब पे रखा हुआ है। ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं प्रीति? तुमने मेरी माँ से ऐसे बात करी? हाउ डेयर यू! सर मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे। जस्ट शट अप। माँ, ये तो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट देने के लिए घर पे आए थे, लेकिन अच्छा हुआ ये घर पे आए और मुझे ना इनकी असलियत के बारे में पता चल गया। अगर तुम लोग मेरी माँ से इतनी बदतमीजी कर सकते हो तो ऑफिस में जो एज लोग काम करते हैं उनके साथ तो पता नहीं कैसे ट्रीट करते होगे। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। बस, मुझे तुम्हारी राय की ना कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ चुकी है और ना ही मेरी कंपनी को तुम्हारी कोई जरूरत है। यू आर फायर्ड फ्रॉम माई कंपनी। निकलो यहाँ से। सर वी आर रियली सॉरी सर, प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ सर मैं तो मैनेजर हूँ सर, आप मुझे कंपनी से निकालेंगे? क्यों नहीं निकाल सकता? तुम जैसे 100 लोगों के रिज्यूमेज ना मेरी कंपनी में पड़े हैं और तुम्हें निकाल के तो कोई अच्छा ही मैनेजर अपॉइंट करूंगा मैं, जिससे कम से कम लोगों की इज्जत तो करना आता होगा। अरे नहीं बेटा, रहने दे, तुम्हारे काम का ही नुकसान होगा। मैं तो बस ये चाहती थी कि इन लोगों को सबक मिले कि अपने से बड़ों की कैसे इज्जत की जाती है। देखा तुम लोगों ने, जिनकी तुमने इतनी बेइज्जती करी वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले रही है। और माँ, आपसे और आपकी इज्जत से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। नुकसान होता है तो होने दो, लेकिन इन जैसे लोगों को ना सबक मिलना बहुत जरूरी है। जब दर दर पे ठोकर खाओगे ना नौकरी के लिए तो अपने आप पता चल जाएगा कि लोगों की इज्जत कैसे की जाती है। अब इससे पहले धक्के मार के तुम्हें यहाँ से निकालूं, निकलो यहाँ से, लीव। दोस्तों, वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हमें बिना सोचे समझे किसी को भी कभी जज नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।